डीमोनेटाइजेशन के बाद से पाकिस्तान को काफ़ी भारी नुकसान देखने को मिला है। शायद जो उनकी आज की कंडीशन है ये डीमोनेटाइजेशन के चलते हुई है। आप लोग सोचोगे आखिर ये सारी चीज़ें हुई कैसे और क्या सच्ची में डीमोनेटाइजेशन इतना ज़्यादा सही था जो 8 नवंबर 2016 में हुआ था। देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक बंदा था जिसका नाम था जावेद खनानी। इस बंदे ने 2006 से 2016 के बीच में 2 लाख करोड़ रुपए की फेक करेंसी इंडिया के अंदर भेजी थी, जिसके चलते हमारी इंडियन इकोनॉमी वीक हो सकती थी और काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें इसने करी थी। लेकिन 2016 में इसने खुद ने सुसाइड कर ली, जिसके चलते आज हम लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर फेक करेंसी हम लोग को काफ़ी कम क्वांटिटी के अंदर देखने को मिलती है, जबकि ये चीज़ थोड़े टाइम पहले 2016 से पहले काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलती थी। इवन पाकिस्तान अपनी करेंसी को प्रिंट करने की जगह इंडियन करेंसी को प्रिंट करना ज़्यादा बेनिफिशियल समझता था, क्योंकि उसकी कॉस्ट उसे प्रिंट करने की 39 रुपीज़ के करीब पड़ती थी, जबकि हमारे आरबीआई को वो 29 की पड़ती है। मतलब 10 रुपये ज़्यादा लगा के अगर वो एक करेंसी को प्रिंट कर रहा है और बाद में उसे वो बेच रहा है 500 to 1000 के प्रॉफिट पे, जिसके चलते उसे कितनी कॉस्ट मिल रही है। मतलब वो 1000 रुपये के नोट के ऊपर 300 से 500 रुपये ईजिली कमा रहे थे, वो भी लोकेशन टू लोकेशन वेरी कर रहा था, जिसके चलते उनका मुनाफा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। लेकिन डीमोनेटाइजेशन के बाद उनके वो जो रखे हुए नोट और जो उनके बाकी नोट थे वो सारे बिल्कुल रद्दी के पेपर ही हो चुके थे, जिसके चलते उनका कोई फ़ायदा बचा नहीं और उनकी इकोनॉमी को वहीं से इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो गया। यहाँ तक कि दाऊद इब्राहिम भी इस चीज़ में काफ़ी बड़ी भूमिका निभा रहा था। वो पाकिस्तान का पैसा लेकर इंडिया के अंदर रोटेट कर रहा था महाराष्ट्र के थ्रू, और इवन कई सारी ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी और इवन वहाँ की गवर्नमेंट तक अपने ही प्रिंटिंग हाउस के अंदर इंडियन करेंसी को प्रिंट कर रही थी, जिसके चलते उनका मुनाफा बढ़ता जाए। लेकिन क्या आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है कि इसके चलते काफ़ी बड़ा नुकसान इंडिया को पहुंच रहा था, और ये सारा नुकसान बाद में धीरे धीरे कम होता हुआ नज़र आया जैसे ही इंडिया के अंदर हम लोगों को डीमोनेटाइजेशन देखने को मिली, जिसके चलते इंडिया के अंदर अब पुराने नोट की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो चुकी थी, जो 500 और 1000 के थे, जो सबसे ज़्यादा हवाले के थ्रू या फिर दूसरी कंट्रीज़ के थ्रू हम लोगों के पास पहुँचे थे। दूसरी कंट्रीज़ मतलब हमारी नेबरिंग कंट्री जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, इनके थ्रू ये पहुंच रहे थे, और वो भी काफ़ी कम क्वांटिटी के अंदर, मतलब 1 लाख रुपए से कम के अंदर, जिसके चलते किसी को ईजिली शक भी ना हो और ये पैसा इंडिया के अंदर आके हमारी इंडियन इकोनॉमी को वीक कर सके। लेकिन ये चीज़ में ये काफ़ी टाइम तक कामयाब रही, लेकिन डिमोनेटाइजेशन के बाद इनका बचे हुए नोट पूरे रद्दी हो चुके थे। इवन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें भी इसके चलते काफ़ी भारी भरकम नुकसान देखने को मिला। जितने भी टेररिस्ट इंडिया के अंदर आते थे वो सब भी हवाले से पैसा लेकर आते थे, जिसके चलते हम लोगों की इंडियन इकोनॉमी में फेक नोट की सर्कुलेशन और ज़्यादा बढ़ती जाए, और ये स्कैम काफ़ी बड़े नंबर पर चल रहा था। इवन जो जावेद खनानी है ये 40% फेक नोट को रेगुलेट कर रहे थे, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर होता है एक इंडिविजुअल के लिए, जो कि दाऊद इब्राहिम के खास दोस्त भी माने गए हैं। इवन जो फेक करेंसी है ये ज़्यादातर हम लोगों को रूरल एरियाज़ में देखने को मिलती थी, या फिर रियल इस्टेट सेक्टर में, जिधर ही इनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करा जा सकता था और खपाया जा सकता था और हमारी इकोनॉमी को वीक करा जा सकता था। लेकिन अब हम लोगों को इस चीज़ की टेंशन लेने की काफ़ी कम ज़रूरत है, क्योंकि जब से हम लोगों के डिमोनेटाइजेशन के बाद नए नोट आए हैं, तो जो हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान थी जो फेक नोट की करेंसी को प्रोड्यूस करती थी, अब उनके लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। रीज़न इसका यही है कि उन्हें ये नोट बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है, इनकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है अब, और उनके पास इतना फंड ही नहीं है कि वो अपनी कंट्री को बचें या फिर हमारे लिए फेक नोट प्रोड्यूस करें। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ, जो हमारी इंडियन करेंसी होती है वो और जो पाकिस्तानी फेक नोट थे उनके अंदर डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो पा रहा था, क्योंकि वो एक सेम ही क्वालिटी के पेपर्स का इस्तेमाल कर रहे थे और वो एक ही जगह बनाए जाते, मतलब इंडिया के अंदर आरबीआई बना रहा था और वहाँ पे जो प्रिंटिंग मशीन जो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है वो प्रोड्यूस कर रही थी, जिसके चलते ईजिली डिफ्रेंशिएट नहीं करा जा सकता था, और ये स्कैम काफ़ी बड़े नंबर पर चल रहा था। साथ ही जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो लोगों को पे करती थी कि अगर आप लोग ये हमला करोगे यहाँ पे या फिर आप लोग कुछ भी स्कैम मचाते हो तो उसके लिए आप लोगों को कुछ पैसा मिलता था। लेकिन जब उनके पास फेक करेंसी का जो फॉर्मेट था जिससे वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे वही ख़त्म हो गया, तो वो कहाँ से अपने आप को बचाएंगे या फिर सामने वाले पार्टी को पैसे देंगे, जिसके चलते जितने भी स्कैम्स थे वो कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस पर आप लोग अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, और इस तरीके की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।